हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, हम हिंदी ग्रामर में समास चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मैं इसका एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अब इसका दूसरा वीडियो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज हमारा जो पहले समास होगा वो है बहुव्रीहि समास। आप समास का मतलब समझ ही गए होंगे। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी भी शब्द को छोटे से छोटे रूप में बोलना, उसे समास कहते हैं। तो चलिए हम आज का अपना बहुव्रीहि समास देखते हैं। तो इसको समझिए, बहुव्रीहि समास होता क्या है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा तीसरा पद या फिर कोई अन्य पद प्रधान होता है। मतलब ना ही इसमें पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा पद, और इन दोनों पद को मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा और वो उसका मतलब निकलेगा। इसको आप उदाहरण से समझिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है चतुरानन, चार है आनन जिसके, तो वो कौन है, ब्रह्मा। आनन का मतलब होता है सिर, तो चार है जिसके सिर, वो कौन है, ब्रह्मा। तो चतुरानन ब्रह्मा होगा। तो यही है बहुव्रीहि समाज में कि ना ही इसमें चार से मतलब है ना ही आनंद से मतलब है, एक किसी तीसरी की ओर संकेत कर रहा है, जैसे ब्रह्मा जी। तो चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी, दशानन, दस है आनंद जिसके, इसका कोई मतलब नहीं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा मतलब है दशानन का मतलब रावण। और एक बात और, अपना ये बहुव्रीहि समाज और द्विगु समाज, तो ये कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसकी परिभाषा होती है कि उसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, कोई ना कोई संख्या को संकेत करता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके दशानन है या चतुरानन है, ये आपके द्विगु समास में भी आते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया है तो आपको पहले बहुव्रीहि समास पे टिक करना है इन ऑप्शन में, ध्यान रखना। अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया है तो आप वहाँ पे द्विगु समास को कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि संख्यावाची होता है वो द्विगु में भी आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया है तो पहले आप बहुव्रीहि समास को ही टिक करेंगे और यही सही माना जाएगा। अगर दोनों समास होंगे और अगर आप द्विगु समास पे टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर दोनों दिए हैं द्विगु और बहुव्रीहि तो आपको बहुव्रीहि समास पे करना है, जो भी संख्यावाची शब्द इसमें आए हुए हैं। तो चतुरानन देख लिया आपने, ब्रह्मा जी, दशानन आपने, रावण, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, इसका कोई मतलब नहीं, मैं फिर पहले भी बता चुका हूँ। अपन तो सीधा आगे वाले से मतलब रखते हैं। चतुर्भुज मतलब विष्णु जी, चार भुजाओं वाले। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन नेत्र जिसके मतलब महादेव, तीन आँखों वाले। पंचानन, पाँच मुख जिसके, शिव। तो इसमें इसका मतलब नहीं, पंचानन मतलब शिव, त्रिनेत्र मतलब शिव, चतुर्भुज मतलब विष्णु, दशानन मतलब रावण, चतुरानन मतलब ब्राह्मण। अब गजानन, गजानन किसको बोलते हैं अपन, श्री गणेश जी को बोलते हैं, ये अपना गणेश जी हो गए हैं। पीताम्बर, पीताम्बर अपन किनको बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें पहले और दूसरे पद का महत्व नहीं होता, किसी तीसरे पद को महत्व दिया जाता है जो उसका अर्थ निकलता है। जैसे चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, तो इससे मतलब नहीं है, अपन तो चक्रपाणी है जो भगवान विष्णु को बोलते हैं। चंद्रमौली भगवान शिव को बोलते हैं। विषधर, विष को धारण करने वाले जो हमने शिव जी हैं, महादेव जी हैं। 31 जो भी गिनती में 31, 21 जो आते हैं, ये सभी भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो 31, 1 और 30 हैं जो वह, तो ध्यान रखना ये संख्या वही होती हैं जो अपनी बहुव्रीहि समास में ही आते हैं। तो आप ध्यान रखना कि इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा तीसरे या अन्य पद की प्रधानता होती है। तो मुझे लगता है आपको ये समास क्लियर हो गया होगा। चलो आगे अपन देखते हैं अपना कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को देखते हैं। इस समास का पहला या एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं। जहाँ ध्यान रखना, जहाँ पर तारीफ होती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। मतलब एक पद इसमें समास में जो रहेगा वो विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष रहेगा। अब आप बोलोगे विशेषण और विशेष क्या होता है, तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन, तो अब मोहन लिखा हुआ है, तो मोहन को अपन बोलेंगे कि मोहन अच्छा है, तो अच्छा है जो वो अपना विशेषण होगा, ध्यान रखना। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ध्यान रखना।
कि जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। कभी कभी दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। जहाँ पर तारीफ होती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे महादेव, अब देव अकेला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनने आगे लिख दिया महादेव, मतलब जो देव की विशेषता बता दी तो हो गया महादेव। तो ये पहला पद अपना क्या हो गया, विशेषण हो गया, और दूसरा पद विशेष, क्योंकि देव की ही तो विशेषता बताई जा रही है, तो हो गया महादेव। पीताम्बर, अब अंबर अकेला भी चलता, लेकिन उन्होंने पीताम्बर तो ये विशेषता बता दी उन्होंने। अब कमल तो ठीक है, मतलब नील कमल, तो ये विशेषता बता दी है। नीलकंठ, नीलगाय, परमानंद, बड़बागी, पुरुषोत्तम, महात्मा, लाल पीला। तो इसको आप ध्यान रखना कि इस समास का पहला या एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, और इसमें पद की तारीफ की जाती है, ध्यान रखना। जैसे अपन ने महादेव, पीताम्बर, नीलकमल, तो तारीफ ही तो एक प्रकार से, तो वो सभी हैं जो अपने कर्मधारय समास में आते हैं, ध्यान रखना आप इसको। और मुझे लगता है ये दोनों समास आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको अभी तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक बार फिर देख ली, बहुव्रीहि समास क्या है अपना। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा तीसरे पद या अन्य पद की प्रधानता होती है, माने दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और अपन ने अभी पढ़ा कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में आपने देखा कि इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं, और जहाँ पर तारीफ होती है वहाँ कर्मधारय समास होता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे का अपन देखते हैं। आगे अपना है अव्ययी भाव समास, ध्यान रखना। अव्ययी भाव समास बहुत ही सरल है, अगर आप बस 2 मिनट मेरी बात को सुन लें, अच्छी तरह से समझ लें, तो आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपकी जो भी संकोच हो या क्या बोलते हैं परेशानी होगी वो सभी यहीं की यहीं सभी खत्म हो जाएगी। तो अव्यय, तो पहले तो आप अव्यय का मतलब समझो। अव्यय होता है मतलब ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगता है, उसे अव्यय बोलते हैं। परिभाषा से अब देखिए, इसमें पहला पद अव्ययवाची होता है तथा पहला पद प्रधान भी होता है तथा उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। तो अव्यय होता है जैसे यथा, तो यथा को अपन कहीं भी लगा सकते हैं, यथा शीघ्र, यथा शक्ति, यथा अनुसार, यथा क्रम, ये सभी, तो ये सभी अव्यय कहलाते हैं। और इसी को अपन उपसर्गी बोल, देखो इसको उपसर्गी कहाँ लगा हुआ है, ए अनु, ए उपसर्ग है, अनु ए उपसर्ग है, अनु ए उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ये सभी उपसर्ग हैं। और तीसरे देखिए यथाशक्ति, यथाशीघ्र, ये अव्ययी है, ध्यान रखना अव्ययी। यथाशीघ्र, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाक्रम, प्रतिदिन, प्रति, इसमें प्रति है, ये भी अपना उपसर्ग है। अनुगमन उपसर्ग है, अनुचर उपसर्ग है, अनुसार में अनु उपसर्ग है सॉरी, आगमन में आ अपना उपसर्ग है, आगंतुक में आ उपसर्ग है। और ध्यान रखें कहीं भी अगर दोनों शब्द साथ में एक साथ आ, जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, ऐसे शब्द भी आते हैं साथ साथ, तो ये भी हमेशा अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना कि ये दोनों शब्द साथ में आए हैं और इनमें अपना ये निशान लगा हुआ है, योजक चिन्ह। तो आपको एक बात ध्यान रखना कि आपने द्वंद्व समास पढ़ा था, उसमें योजक चिन्ह लगता है, तो ये द्वंद्व समास होगा। मैंने द्वंद्व समास में एक बताया था कि योजक चिन्ह तो जरूर लगता है, लेकिन उसमें जो भी पहला और दूसरा पद होता है वो जस्ट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, उनका अलग अलग मतलब निकलता है। लेकिन यहाँ पे तो साथ साथ एक ही मतलब है, कभी कभी एक ही है, बार बार एक ही है, धीरे धीरे एक ही है, दिनों दिन एक ही है, भागम भाग एक ही है, इनका मतलब एक ही है, इनका मतलब अलग नहीं है। तो आप कन्फ्यूज नहीं होना कि मैंने आपको द्वंद्व समास में बताया था कि योजक चिन्ह लगेगा तो वो द्वंद्व होगा, बताया था मैंने, लेकिन वहाँ बताया था कि मैंने दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे और उनका मतलब भी एक दूसरे के विपरीत ही होगा, तब वह द्वंद्व होगा। और मैंने आपको दीर्घों में बता दिया कि वो होते हैं, हमने उसमें पहला पद है जो संख्यावाची होता है, ध्यान रखना। और इसके पहले अपन बाकी के देखे, अपन ने बहुव्रीहि देखा है, तो इसमें ना ही पहला पद ना ही दूसरा पद, कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, ध्यान रखना। परिभाषा भी आप ध्यान रखना, कभी कभी परिभाषा ज्यों की त्यों पूछ ली जाती है और आप कन्फ्यूजन हो जाते हो कि इसमें कौन से समास की कौन सी परिभाषा है, ध्यान रखना। और कर्मधारय मैंने इसमें बता दी कि इसका पहला पद है जो विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है।
और विशेषण मैंने बताया कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें अब कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, ध्यान रखना इस बात को। और अपन ने लास्ट वाला पढ़ा है आज, यही अपना अव्ययी भाव समास। तो इसमें पहला पद अव्ययी होता है, अव्ययी ये है अपना यथा यथा यथा, तथा पहला पद प्रधान भी होता है, तथा उपसर्ग का भी उपयोग किया है। तो उपसर्ग अपने ही दिया ना, अनु अनु अनु, अब आ। और दूसरा अपने एक ही शब्द दो बार लिखे होते हैं, तो ये भी अपना अव्ययी भाव समास होता है। इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है मित्रों, तो मैं आज का अपना क्लास यहीं तक रखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए तीनों समास अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या, कठिनाई, परेशानी है और कोई समझ नहीं आता है तो कृपया करके मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे मेरा हौसला, मनोबल बढ़ता है, और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ इससे अच्छा और बेटर करना चाहिए, जिससे उसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं जो भी अच्छा करूँगा वो आपके लिए ही करूँगा। और आपको मालूम है मेरी क्लास निःशुल्क है, मैंने आपसे कोई चार्ज ले रहा हूँ। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।